वाराणसी की रूह उसकी वो तंग मुड़ी तुड़ी सदियों पुरानी गलियां हैं जिनमें इतिहास सिर्फ दीवारों पर नहीं लोगों की सांसों में बसता है। काशी की पहचान उसकी चौड़ी सड़कों से नहीं बल्कि उन संकरी गलियों से है जहां पीढ़ियां पनपी, कारोबार खिला और बनारस की संस्कृति ने उसे अपने रंग बिखेरे। लेकिन विकास के नाम पर इन्हीं गलियों को उखाड़ फेंकने की तैयारियां पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह तेज हुई, उसने स्थानीय लोगों के मन में डर और आक्रोश दोनों भर दिए हैं। एक बार फिर वही सवाल सामने है, क्या विकास का मतलब सिर्फ तोड़फोड़, ध्वस्तीकरण और लोगों को उजाड़ देना है? क्या सौंदर्यीकरण की परिभाषा में इंसान और उसकी जीविका की कोई जगह नहीं बची? इसी पृष्ठभूमि में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वाराणसी के दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला है। उनका सवाल बेहद सीधा है। जब लोग तैयार नहीं हैं, जब व्यापारी विरोध कर रहे हैं, जब दुकानों के साथ पूरी आजीविका दांव पर है, तो आखिर किस अधिकार से इन गलियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, दुकानें तो दो दे दोगे, पर ग्राहक किसे दोगे? क्या नई चमकदार सड़कें उन बूढ़े दुकानदारों के लिए उतनी ही उपयोगी होंगी जो पीढ़ियों से अपनी रोजी इन गलियों में कमाते आए हैं? अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दाल मंडी मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उनके साथ चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह भी मौजूद थे। अखिलेश का आरोप है कि दाल मंडी में पिछले कई महीनों से लगातार तोड़फोड़ चल रही है। इसे पॉलिटिकल डिमोलिशन का नाम देना गलत नहीं होगा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, काशी को क्यूटो बनाने का वादा तो बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरों में दिखाया गया, लेकिन उसकी कीमत जनता से क्यों वसूली जा रही है? क्या क्योटो बनाने का रास्ता सिर्फ लोगों को आजीविका से कुचल कर ही निकलेगा? दाल मंडी सिर्फ एक बाजार नहीं, वाराणसी की धड़कन है। ये वो इलाका है जहाँ की दुकानें सिर्फ सामान नहीं बेचती बल्कि शहर की सांस्कृतिक और आर्थिक धरोहर का हिस्सा है। इन गलियों की हर दुकान एक इतिहास, हर बनारसी व्यापारी एक कहानी है। मगर अब वही गलियां प्रशासनिक फैसलों के बोझ तले दब रही हैं। सवाल ये है कि जब हर विकास परियोजना का सबसे पहला दावा जनहित होता है, तो क्या यहाँ जनमत को जगह देने की कोशिश भी की गई है? क्या किसी ने बैठकर उन व्यापारियों से बात की जो रोज बेचैनी के साथ वह सोचते हैं कि आज नहीं तो कल उनका कारोबार भी मलबे में बदल जाएगा? अखिलेश यादव का कहना है कि ये सिर्फ दाल मंडी का मुद्दा नहीं बल्कि व्यापक राजनीति का हिस्सा है। वो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी सरकार के विकास मॉडल में सबसे ज्यादा नुकसान उस तबके का होता है जो आवाज उठाने में कमजोर है। उन्होंने उदाहरण दिया, लखनऊ में माल बेच दिया गया, वरुणा नदी के साथ नहीं कराया गया, न ही रिवर फ्रंट बनाया गया। लेकिन सबसे आसान काम क्या है? पुरानी गलियों पर बुलडोजर चलाना है और इसे विकास का नाम देना है। कहना गलत ना होगा कि वाराणसी के लोग इन फैसलों से खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। काशी के लोग जानते हैं कि सौंदर्यीकरण जरूरी है, शहर को बेहतर बनाना जरूरी है, लेकिन ये काम लोगों को हटाकर क्यों किया जा रहा है? क्यों हर बार गरीब और मध्यम वर्गीय को ही अपनी जमीन, दुकान या घर की कीमत चुकानी पड़ती है? क्या वाराणसी के विकास का रोड मैप सिर्फ यही है कि पहले मंदिरों के आसपास की संरचनाएं हटाओ, फिर गलियों को चौड़ीकरण के नाम पर दुकानों पर कार्रवाई करो? स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासनिक टीमें बिना पर्याप्त नोटिस के मापतौल कर रही हैं और बातें किसी ऐसी कर रही हैं जैसे जिससे डर पैदा हो। लोगों में ये सवाल बार बार उठ रहा है, आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्या चुनावी मौसम की आहट में पुरानी काशी की गलियों को राजनीतिक प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की जा रही है? अखिलेश यादव ने यह भी याद दिलाया कि वाराणसी मेट्रो की डीपीआर समाजवादी सरकार में तैयार हो चुकी थी। उनका कहना है कि बीजेपी सिर्फ समाजवादी सरकार द्वारा किए गए काम का श्रेय लेती है, लेकिन अपनी ओर से कुछ नया करने में नाकाम रहती है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि दाल मंडी में पीढ़ियों से रहने वाले और काम करने वाले लोगों को अचानक बेदखल करना अमानवीय है। किसी की दुकानें छीनकर विकास का दावा करना किस लोकतांत्रिक सोच को दर्शाता है? ये भी सवाल है, क्या दाल मंडी के व्यापारी विरोधी हैं या सिर्फ अपनी जीविका बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो उनके लिए ऐसा समाधान निकाले जिसे ना इतिहास मिटे और ना ही लोगों के घर बार उजड़े? कठोर सवाल ये भी है कि सरकार काशी विशेष प्रेम का दावा करती है, वो काशी की आत्मा को क्यों तोड़ रही है? क्या काशी की सुंदरता इन गलियों से नहीं आती? क्या चौड़ी सड़कें बनारस की वो महक लौटा सकती है जो सदियों से इन गलियों में बसती है? समीक्षा ये कहती है कि विकास और विनाश की पतली रेखा को समझने की जिम्मेदारी सत्ता पर ही सबसे ज्यादा होती है। दालबंडी का सवाल सिर्फ दुकानों का नहीं, उस सांस्कृतिक विरासत का है जो काशी को काशी बनाती है। और ये मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि शहर की पहचान और उसके अस्तित्व का है। वाराणसी आज जिस मोड़ पर खड़ा है, वहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यही है
क्या काशी को आधुनिक बनाने की दौड़ में उसकी आत्मा को कुचल दिया जाएगा, या विकास ऐसा मार्ग चुनेगा जिसमें सौंदर्यीकरण भी हो और लोगों का सम्मान भी? फिलहाल दाल मंडी पर बुलडोजर केवल ईंटें नहीं गिरा रहा, वो उन पीढ़ियों की उम्मीदें भी गिरा रहा है जिन्होंने इन गलियों की गौरव दिया है। और जब जनता सवाल पूछना शुरू की तो सरकार को उत्तर देने ही पड़ते हैं। वाराणसी इंतजार कर रहा है उत्तर का, न्याय का और उस विकास मॉडल का जो इंसान को का केंद्र है।